नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। एक और 11 में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। और संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 18 घंटे तय किए गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में शामिल होंगे। बता दें कि लोकसभा में सर्बानंद सोनोवाल बहस की शुरुआत करेंगे और बजट और एब्सटीन मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बजट और एब्सटीन मुद्दे पर हंगामे के लगातार आसार बने हुए हैं और संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। चलिए गरियाबंद की तरफ रुख करते हैं, जहां दुधकया गांव में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। बता दें कि कल देर रात गांव में दो पक्षों के बीच हिंसा हुई। आईजी के मौके पर पहुंचने के बाद माहौल शांत हुआ और अभी भी गांव जो है वो छावनी में तब्दील है। कर्फ्यू जैसे हालात देखे जा रहे हैं। भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। बता दें कि पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। 3 आरोपियों को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल ये अपडेट गरियाबंद से आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल स्थिति सामान्य है। बता दें कि कल हिंसक झड़प हुई, आगजनी की पूरी घटना सामने आई और तस्वीरें ये गरियाबंद से, जहां देखिए कल देर रात तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद अब भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। दुधकया गांव का यह पूरा मामला, जहां स्थिति जो है वो सामान्य है, हालात सामान्य हैं और अभी भी गांव जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। भारी पुलिस बल जो है गांव में तैनात कर दिया गया है। कोई भी आपत्तिजनक स्थिति के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और कल देर रात गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद आगजनी की पूरी घटना, पूरी तस्वीरें यहां पर सामने आई, जिसके बाद आज सुबह की यह तस्वीर जहां पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ मनमोहन नेताम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन, जिस तरीके यहां पर देखा गया था, हिंसक झड़प हुई थी, तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, फिलहाल हालात कैसे बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजिम से लगे हुए दुधकया गांव में हिंसक झड़प हुई थी। हिंसक झड़प के बाद जो दोनों पक्ष है एक दूसरे के ऊपर पथराव भी किए थे और कहीं ना कहीं ये आगजनी जिस तरीके से भयावह रूप ले ली, इसके बाद आनन फानन में गरियाबंद के एसपी अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यह खूनी संघर्ष देखा गया था और खूनी संघर्ष में देर रात तक कर्फ्यू जैसे हालात थे। बीएसटीवी लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रही थी और देर रात तक गांव में गहमागहमी की स्थिति रही। फिलहाल पूरे जो छावनी में जो पुलिस है वह तब्दील है और कर्फ्यू जैसे हालात अब भी वहां पर मौजूद है। हालांकि पुलिस ने पूरे जो बेकाबू हुए थे उसे नियंत्रण कर लिया है और फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी अभी भी मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस अभी भी पहुंची हुई है। बिल्कुल, और तस्वीरों के माध्यम से भी हम मनमोहन देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया उस पूरे इलाके को। क्योंकि बीएसटीवी लगातार दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहा है। इसमें यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि कल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ प्रयास कर रहा है? देखिए, जितने उपद्रवियों के द्वारा उपद्रव मचाया गया था और उपद्रवियों ने जिस तरीके से वहां पर हालात निर्मित किए थे, उस हालात को पुलिस ने तो काबू कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से उपद्रवियों को के खिलाफ कार्रवाई होनी है, क्योंकि रात का मामला था और रात के अंधेरे में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, लेकिन अब दिन हो गया है। ऐसे में दिन में जो पुलिस बल है वह मौके पर पहुंचकर पूरे गांव में खोजबीन कर रही है और जिस तरीके से जो अन्य जो मकान में जो आग लगी थी, अन्य जो समुदाय के घरों में आग लगी थी, उसका पूरा जायजा ले रही है, कितनी नुकसान हुई है और साथ ही साथ जो उपद्रवी हैं उन्हें पहचान के लिए भी फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और उनका शिनाख्ती की जा रही है, पहचान की जा रही है कि किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो रात भर उपद्रव मचाए थे और इतना बड़ा जो घटना है, घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस एक एक चीज की पहलुओं से जांच कर रही है और गांव में
चप्पे चप्पे पर पुलिस के बल तैनात हैं। और कल जिस तरीके से दीगर राज्यों से पुलिस के बल मंगाना पड़ा था, रायपुर हो या फिर धमतरी हो या फिर महासमुंद हो, चूंकि राजिम कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, ऐसे में प्रशासन के पास, पुलिस के पास चुनौतियां भी बहुत थी, लेकिन पुलिस ने इस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पूरे मामले पर फिलहाल कंट्रोल कर लिया है। और पूरा विषय में कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए चुनौती था, और अब उपद्रवियों की जो खोजबीन है वो की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है। जी बिल्कुल मनमोहन, और कहा जा सकता है कि जिस तरीके कल हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति दोबारा ना बने उसका ध्यान रखा जा रहा है। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वहीं पचमढ़ी में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हो गया। बता दें कि होटल में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और कुक सहित एक ही परिवार के 4 टूरिस्ट घायल हुए हैं। बता दें कि बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पचमढ़ी में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। होटल में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिससे बड़ा धमाका हुआ। कुक सहित एक ही परिवार के 4 टूरिस्ट घायल होने की खबर सामने आई है और एक घायल को झुलसने पर नर्मदापुरम रेफर भी किया गया है। बता दें कि ब्लास्ट से अन्य होटल की दीवारों में भी क्रैक आए हैं। थाना प्रभारी पदम सिंह मौर्य ने घटना की पुष्टि की है। तो ये बड़ी जानकारी पचमढ़ी से दे रहे हैं, जहां ब्लास्ट हुआ है और कुक सहित एक परिवार के 4 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये पचमढ़ी में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। तस्वीरें धमाके की बाद की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बता दें कि कुक सहित एक ही परिवार के 4 टूरिस्ट के घायल होने की यहां पर खबर बताई जा रही है और ब्लास्ट से अन्य होटलों की दीवारों में भी क्रैक आए हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी पदम सिंह मौर्य ने घटना की पुष्टि की है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी पचमढ़ी से आपको दे रहे हैं, जहां तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पचमढ़ी में गैस सिलेंडर से यह धमाका हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पचमढ़ी से कुक सहित एक ही परिवार के 4 टूरिस्ट के घायल होने की खबर सामने आई है। बता दें कि एक घायल को झुलसने पर नर्मदापुरम रेफर किया गया है, जहां उसका लगातार इलाज किया जा रहा है और ब्लास्ट से अन्य होटल की दीवारों पर भी क्रैक आए हैं। देखिए, ये तस्वीरें जो घायल है उसकी हम दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी पचमढ़ी। तो चलिए अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्रकार क्यों न हो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई है। सर कल बजट पेश हुआ है सर। तो देखिए, रायपुर से तस्वीरें दिखा रहे थे आपको और अब रुख करते हैं कोंटा गांव की, जहां तो देखिए पचमढ़ी से ही खबर है, जहां पचमढ़ी में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। बता दें कि होटल में ब्लास्ट हुआ है और एलपीजी सिलेंडर यहां पर ब्लास्ट हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ पीतांबर जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीतांबर, यहां पर एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने की यह पूरी खबर सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, पचमढ़ी के जो एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वहाँ के श्रीनेटी जो होटल है वहाँ का यह पूरा मामला है। ये घटना जो है करीब सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है, जब एक एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इसके बाद करीब 5 लोग जो कुक है उस सहित एक अन्य जो टूरिस्ट है उनकी फैमिली के 5 लोग घायल हुए हैं। और जो पचमढ़ी थाना प्रभारी हैं पदम सिंह मौर्य, उनसे हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सभी लोग सुरक्षित हैं। एक जरूर चेहरे पर जो झुलस गया था कुक, उसे जिला अस्पताल नर्मदापुरम रेफर किया गया है। और उन्होंने यह भी बताया कि ये जो धमाका है ये इतना तेज था कि आसपास की जो होटलें हैं उनकी दीवारें भी क्षतिग्रस्त पूरी तरह से हुई है। तो एक बड़ी घटना कहीं ना कहीं कही जाए कि ये एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल जो घायल हैं उनकी स्थिति सामान्य, सभी को पचमढ़ी प्राथमिक उपचार केंद्र में इलाज के बाद जो है छुट्टी दे दी गई है। बिल्कुल पीतांबर, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि धमाका कितना
ज्यादा यहाँ पर देखने मिला है और तमाम तस्वीरें दर्शकों के साथ पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हम आपसे जरूर लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कोंडागांव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गौमांस बेचते रंगे हाथ अधेड़ पकड़ाया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोपी को पकड़ा है और घटना से विश्व हिंदू परिषद में भारी आक्रोश है। आपको बता दें, पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां गौमांस का यह पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया। तो देखिए, गौमांस बेचते अधेड़ पकड़ाया गया है और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है और लगातार जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखने मिल रहा है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद में भी आक्रोश देखने मिल रहा है और वह सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज गुप्त सूत्रों पे पता लगा कि ग्राम लंजोड़ा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा गाय माता को काटकर गांव में कुछ लोगों के पास वितरण किया जा रहा था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद को सूचना मिलने पे तुरंत घटना स्थल पे जाके जांच किया गया तो उसमें 10-15 लोग का नाम आया और बाकी सब भाग गए, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके बताए अनुसार 5-6 उसमें काटने में शामिल थे और बाकी लेने के लिए वहां लिस्ट बना हुआ था, जिसमें लिस्ट में नाम है जो 200, 300, 400 रुपए जमा किए हुए थे, सभी में बैठने वाला था। ये हमारे सनातन धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा घटना हमारे क्षेत्र में हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। अगर शासन प्रशासन कानून तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी तो हम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हम आंदोलन करेंगे। तो देखिए, कोंडागांव से ये पूरी जानकारी, जहां गौमांस बेचते रंगे हाथों अधेड़ पकड़ाया। और ज्यादा जानकारी के साथ कुलजोत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलजोत, ये गौमांस बेचने का पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि कितनी मात्रा में यहाँ पर गौमांस बेचा जा रहा था और फिलहाल पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया है। जी, आपको बताना चाहूंगा, यह कोंडागांव जिले का गौ हत्या का मामला पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी कई मामले अलग अलग थाना क्षेत्रों में आ चुके हैं। यह सिटी कोतवाली कोंडागांव के ग्राम लंजोड़ा का मामला है, जिसमें मांस कितनी मात्रा में था यह स्पष्ट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी पुलिस विवेचना कर रही है। साथ ही एक गौ हत्या की जानकारी जो सामने निकल के आ रही है, इसमें पुलिस ने 3 से 4 लोगों को थाने में लाकर बैठाया है और विवेचना की जा रही है। जी बिल्कुल, विवेचना की जा रही है। और यहाँ पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके जैसा कि आपने बताया कि कोंडागांव से ये पहला मामला नहीं है और हम आए दिन देखते हैं कि गौमांस कटने की खबरें सामने आती रहती हैं, कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगाई जाती है। जी, आपने सही कहा कि ये रोक लगा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन में आज भाजपा सरकार जो बैठी है, उसके बाद से भाजपा सरकार ने गौ हत्या को लेकर विशेष कानून लाने और विशेष धारा अलग अलग धाराओं के तहत आरोपियों पर अपराध दर्ज करने की बात कही जाती है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो आरोपी जो है चंद दिनों में छूट जाते हैं और ये कहीं ना कहीं फिर दूसरा मामला कुछ समय के बाद फिर उजागर होता है। और ये मामले लगातार सामने आते रहते हैं, इस पर जरूरत है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए धमतरी की तरफ रुख करते हैं। धमतरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रतनजोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हो गए। आपको बता दें कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को अस्पताल भेजा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटरा में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको धमतरी से दे रहे हैं। तबीयत बिगड़ने पर सभी बच्चों को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटरा में बच्चों को भर्ती कराया गया है। 10 बच्चों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है और करीब 24 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि रामायण कार्यक्रम में शामिल होने यह सभी बच्चे आए थे। गांव में खेलते खेलते रत्नजोत के बीज खाए और बोछरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको धमतरी से पहुंचा रहे हैं, जहां 10 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ नंद कुमार हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। नंद कुमार, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। 24 बच्चे यहां पर बीमार बताए जा रहे। फिलहाल क्या स्थिति है बच्चों की?
जी देखिए, बता देना चाहूंगा, ये पूरा मामला बोधरा गांव की है, जहां पर कल गांव में रामायण कार्यक्रम हो रहा था। उसी दौरान जो गांव के जो बच्चे हैं वो रामायण देखने के लिए गए हुए थे, जिसके बाद खेलते खेलते वो सभी बच्चे हैं वो तालाब किनारे चले गए थे, जहां पर 10 से 12 बच्चे लोग जो रतन जोत के जो बीच लगा हुआ था गांव के तालाब के पास, उसको खा लिए गए थे। उस दौरान जो बच्चों की तबीयत बिगड़ गई अचानक। इसके बाद गांव के नजदीक जो अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोर्रा, वहां पर बच्चों को ले गए, लेकिन वहां पर हालत सुधार नहीं होने के कारण से धमतरी जिला अस्पताल में रात को भर्ती यहाँ पर किया गया है। अभी 10 बच्चों की इलाज यहाँ पर जिला अस्पताल धमतरी में चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। अभी तक बच्चे सभी सुरक्षित बताया जा रहा है और गांव में कुछ और बच्चे हैं जो उनकी स्थिति काफी सुधार हो चुकी है। ऐसे जो गांव वाले जो बता रहे हैं 10 से 15 बच्चे हैं जो रतन जोत के बीच खा दिए गए थे। बिल्कुल, तो ये रत्नजोत के बीच खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है और फिलहाल तो उनका इलाज लगातार जारी है, लेकिन इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे फिर जानकारी लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और कोंटा गांव से खबर सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद में बुजुर्ग की पिटाई की गई। बता दें कि 4 भाइयों ने मिलकर 65 साल के बुजुर्ग को पीटा और दबंगों ने खेत पर पहुंचकर बेरहमी से उसकी मारपीट की। बता दें कि केशकाल थाना में एफआईआर दर्ज की गई है और केशकाल थाना क्षेत्र के अरंडी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वही खबर इंदौर से है, जहां तलवारबाजी में 2 युवक घायल हुए हैं। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तलवारबाजी में 2 युवक घायल हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और युवक तलवार लेकर धमकी देता नजर आया। वीडियो के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हीरानगर क्षेत्र में श्याम नगर NX की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। इस वीडियो में युवक हाथ पर तलवार लिए नजर आ रहा है, तलवार लहराता नजर आ रहा है और तलवारबाजी में 2 युवक के घायल होने की भी खबर है। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और युवक तलवार लेकर धमकी देता नजर आया। वीडियो के आधार पर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इंदौर से पहुंचा रहे हैं। ये वही वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है जो लगातार वायरल है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके युवक के हाथ में तलवार है और तलवार लहराता वो नजर आ रहा है। तो बता दें कि इंदौर से पूरी खबर है, जहां तलवारबाजी में 2 युवक के घायल होने की खबर सामने आई है। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। आपको बता दें कि युवक तलवार लेकर धमकी देता भी नजर आ रहा है। ये वीडियो उसी युवक का है जो तलवार लहराता नजर आ रहा है और धमकी देता भी नजर आ रहा है। देखिए, यह युवक गुस्से में नजर आ रहा है, हाथ में तलवार लिए हुआ है और यहाँ पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हीरानगर क्षेत्र के श्याम नगर NX की यह पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ गणेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, ये वीडियो सामने आया है जहां पर युवक तलवार लहराता नजर आ रहा है। फिलहाल तो 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या कुछ पुलिस की ये पूरी कार्रवाई में सामने आया है? जी, आपको बता दूं जी, ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। जब इसकी तस्दीक की गई तो आकाश नाम का जो फरियादी है वो थाने पहुंचा था। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये सूरज जो आरोपी और इसका एक अन्य साथी ने मिलकर इसके साथ मारपीट की थी और तलवार से वार किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में आई और तुरंत सूरज और उसका जो एक साथी है उसको पकड़ा है। और इसमें बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं इनका आपसी पुराना विवाद था, उसको लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसने तलवार लेके उस पर हमला कर दिया, उसके हाथों में चोट आई है। फरियादी जो आकाश है उसके हाथों में चोट आई है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ के आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, दोनों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस प्रशासन भी जुट गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वहीं गरियाबंद के दुधकैया में हिंसक झड़प मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। बता दें कि सीएम ने कहा है कि घटना हमारे संज्ञान में है, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी
आपको पहुंचा रहे हैं, जहां दुधकैया गांव में जो हिंसक झड़प हुई उस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि घटना हमारे संज्ञान में है और जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, ऐसे लोग वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, ऐसे लोग वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में मां नर्मदा की दंडीय परिक्रमा पर स्वामी ओमगिरी महाराज निकले हैं। यह यात्रा उज्जैन से अमरकंटक तक समूचे जगत के कल्याण के लिए की जा रही है, जहां स्वामी कठोर तपस्या, सीमित आहार और मौन साधना के साथ भूमि पर नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि मार्ग में श्रद्धालु उनके दर्शन कर आस्था प्रकट कर रहे हैं। यह परिक्रमा त्याग, साधना और मानवता के उत्थान का संदेश देती है। पूरा चल रहे और 20 में ही दंडवत में आ गए और 25 में आके जो है खत्म हो गया। 26 में फिर पुनः दंडवत। अब ये उज्जैन के स्थान पर रहा। पहले जल चढ़ाएंगे ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर जल चढ़ाएंगे, फिर उज्जैन का यात्रा है। वहीं खबर छिंदवाड़ा से है, जहां लावारिस मिठाई मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि मृतक खुशबू के ससुराल वालों ने ही मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और पुलिस मामले की जांच में सच्चाई सामने आई है। बता दें कि घोड़े को खिलाने वाली दवाई से यह मिठाई बनाई गई थी और पुलिस ने मामले में ससुर, देवर और ननंद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि जुनारदेव थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। इसी महीने दिनांक 9/10 को जो है सूचना प्राप्त हुई थी अपन को कि नगर पालिका के सामने रहने वाला परिवार, जिसमें पीएचई कार्यालय चौकीदार दसू यदुवंशी, संतोषी कथुरिया, उसकी लड़की खुशबू कथुरिया, पूजा कथुरिया, उसके ससुर सुंदरलाल कथुरिया ने कि जहरीली मिठाई खाने से अस्पताल एडमिट थे और इलाज के दौरान दसू यदुवंशी, सुंदरलाल कथुरिया, खुशबू कथुरिया की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा हमारे कायम कर जांच की जा रही थी। तो जांच के दौरान ये वहाँ रखी हुई मिठाई के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। फूड विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि मिठाई में जहरीला तत्व आर्सेनिक पाया गया है। मृतका का पिता जहाँ चाय का ठेला लगाता है वहाँ पे लाके रख दिए। इसी मिठाई के खाने से इन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 103(1), 109(1) और 61(2) बीएनएस का पाया जाने अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना जारी है। वहीं भिंड में यूजीसी कानून को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भिंड बंद को लेकर विवाद बढ़ गया। बता दें कि मीट मंडी में घुसकर उपद्रव करने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम बस्ती में हंगामा किया गया। इस मामले में मीट मंडी के दुकानदारों ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और थाने का घेराव किया। सवर्ण समाज की कार्यकर्ता दीक्षा ठाकुर पर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने दोनों पक्षों को सख्त समझाइश दी और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए BS TV। नमस्कार।